हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये कह रही है कि इफ़ n इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ p, अगर कोई सेट n किसी p का पॉइंट p का नेबरहुड पॉइंट है तो वो जो पॉइंट है वो उस सेट का एलिमेंट होता है। देन कहना चाह रहा है p बिलोंग्स टू n। ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। अगर हमारे पास कोई सेट n है, ओके, और हमारे पास कोई पॉइंट p है, तो ये जो सेट n है पॉइंट p का नेबरहुड पॉइंट होगा। ओके, अगर नेबरहुड पॉइंट है तो ये जो p है सेट n का ही एक एलिमेंट होता है। देन p बिलोंग्स टू n। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। चलो भाई, सॉल्व करने जा रहा हूँ, प्रूफ देने जा रहा हूँ। ये थ्योरम है। मैं कह रहा हूँ कि इफ़ n इज ए NBD पॉइंट ऑफ p, इफ n इज ए नेबरहुड पॉइंट ऑफ पॉइंट p and p is a real number, then by definition of NBD, then by NBD की डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड पॉइंट NBD ऑफ ए पॉइंट, डेफिनेशन ये बोलती है बेटा कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ n हो। अब आप गौर करो बेटा, ठीक है ना? ये तो मेरे पास डेफिनेशन है। वी वांट टू प्रूव दैट हम लोगों को साबित क्या करना है भाई कि p बिलोंग्स टू n है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये मेरे पास जो ओपन इंटरवल है p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, सपोज दैट ये मेरी रियल लाइन है। गौर करना मेरी बात में। ओके, अगर मान लिया जाए p पॉइंट ये है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज p। ओके, और तो जाहिर सी बात है p प्लस एप्सिलॉन वाला पॉइंट तो यहाँ कहीं होगा, आप समझ सकते हो, और p माइनस एप्सिलॉन वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। क्लियर? मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर p पॉइंट ये है तो p माइनस एप्सिलॉन यहाँ होगा और p प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा। अब आप गौर करो, ये जो पूरे का पूरा ये जो p माइनस एप्सिलॉन से ये जो p प्लस एप्सिलॉन का ये जो दायरा है, ये किसका सेट है? ये सब सेट है n का। अगर ये मान लिया मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक ये सेट n है पूरे का पूरा, सपोज दैट ये वाला सेट पूरे का पूरा n है, ये वाला सेट नीचे वाला n है, तो जाहिर सी बात है ये p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन पूरे तरीके से n के अंदर आ रहा है, आपके सामने है, आ रहा है ना? कब आ रहा है? अगर p जो है p भी तो n के अंदर आ रहा है। ओके, आ रहा है ना? यहाँ से देखो आप, क्या p n के अंदर नहीं आ रहा है? क्या इस वाली लाइन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि p बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन? देखो ना भाई, ये जो इंटरवल है p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या p नहीं आ रहा क्या? और ये जो इंटरवल है ये सबसेट है किसका? n का। अब आप गौर करो, जब ये p पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ज़्यादा मेरे वर्ड्स का ध्यान रखा करो, सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे वर्ड्स के अंदर छिपी है। मैं कह रहा हूँ p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन ये जो इंटरवल है ये सबसेट है n का, और p जो है इस ओपन इंटरवल का पॉइंट है। ओके, तो जाहिर सी बात है p n के अंदर नहीं होगा जब इसका सबसेट हो चुका। आप यहाँ से देख लो भाई, n तो पूरे का पूरा मेरा ये है, तो मैं क्या कहूँगा? p बिलोंग्स टू n। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। समझ आती है बात? फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले वाले थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 ये बोलती है कि एनी सुपर सेट ऑफ ए NBD किसी नेबरहुड का सुपर सेट ऑफ ए पॉइंट
किसी पॉइंट के लिए इज ऑल्सो द एनबीडी ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। मतलब ये है कि अगर कोई सेट है, सेट का मैं सुपर सेट ले लूँ, अगर वो सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट है तो उस सेट का सुपर सेट भी नेबरहुड पॉइंट होता है उस पॉइंट का। मेरे वर्ड्स को सुनो, क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लिया मेरे पास एक सेट एन है, ओके, और ये सेट एन जो है नेबरहुड पॉइंट है किसका, पी का, ओके। फिर आगे कह रहा है कि जो एनी सुपर सेट, फिर मैं सुपर सेट ले लूँ, ओके, मैं सुपर सेट ले लूँ किसका, एन का सुपर सेट ले लूँ, अर्थात एन का सुपर सेट, सपोज दैट मैंने एम ले लिया, ओके, एन इज द सुपर सेट ऑफ एम। तो तब कहना चाह रहा है कि ये जो एम है ये भी एनबीडी होना चाहिए किसका, पी का। ये मेरा क्वेश्चन है। चलो भाई प्रूफ देखता हूँ। थ्योरम है, बहुत इजी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट कैपिटल एन इज, अगर मेरे पास कोई भी सेट हो, इज एनी सेट एंड पी इज एनी पॉइंट, ओके, देन बाय डेफिनेशन of NBD point, by definition of NBD point, नेबरहुड पॉइंट की डेफिनेशन से क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट होना चाहिए n का। ये मैंने पूरे का पूरा टर्म मैथमेटिकली लिख दिया है। कंडीशन क्या होती है, इसको बोलता हूँ देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलता हूँ सच दैट, ये मेरा ओपन इंटरवल है। ये कंडीशन मेरी क्या होती है भाई, P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट होना चाहिए n का। बट क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन क्या है, n इज सुपर सेट, मैंने सुपर सेट मान लिया m का, सपोज दैट मैंने इसको सपोज किया कि n का सुपर सेट क्या है, m है। अब आप एक बात बताओ भाई, जब n जो है m का सुपर सेट है तो सुपर सेट की डेफिनेशन बोलती है कि n सबसेट होगा m का, यही तो है ना डेफिनेशन। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ NBD, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, क्या होती है डेफिनेशन नेबरहुड की, डेफिनेशन ये होती है कि भाई P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट किसका है, n का, और n किसके अंदर जा रहा है, m के अंदर। अगर ये वाला सेट n के अंदर जा रहा है और n m के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये निकलता है कि P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन सबसेट होगा m का। देखो कैसे, मान लिया जाए a बराबर है 1 2 1 2, b बराबर है 1 2 3 और c बराबर है 1 2 3 एंड 4। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से देखो a पूरे तरीके से b के अंदर है, a सबसेट है b का, b पूरे तरीके से c के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये तो c के अंदर होगा ही होगा ना। तो ये जो इंटरवल है ये इसका सबसेट है, n सबसेट किसका है, m का है, तो p माइनस एप्साइलन कोमा p प्लस एप्साइलन सबसेट होगा किसका, m का। और अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रूफ किया था कि p बिलोंग टू p माइनस एप्साइलन कोमा p प्लस एप्साइलन होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया भाई, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकल करके आया इस लाइन से, m इज क्या है, NBD नेबरहुड पॉइंट ऑफ P। m क्या है, m इज द सुपर सेट ऑफ n, ओके, समझ में आती है ना। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है बेटा, ये m है यहाँ पे, m इज द सुपर सेट ऑफ n, ओके, NBD, ओके, सो दैट m इज द सुपर सेट ऑफ n, clear, so that is
NBD ऑफ P, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी अगर हमारे पास दो नेबरहुड हैं, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होता है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई दो नेबरहुड है, कोई दो सेट हैं, उन दो सेट के अगर मान लिया कोई ना कोई पॉइंट नेबरहुड है, तो उन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो भी नेबरहुड पॉइंट होगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट है हिंदी में। नाउ प्रूफ देने जा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट लेट कैपिटल M कोमा कैपिटल N बी एनी टू NBD, अगर कोई दो नेबरहुड्स हों NBDs ऑफ P, किसी पॉइंट P के कोई दो नेबरहुड सेट हों, पहले वाला M हो दूसरे वाला N हो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ NBD, जब नेबरहुड की डेफिनेशन लगाऊंगा तो मेरे पास डेफिनेशन ये निकल करके आएगी। क्या डेफिनेशन होगी? ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन की जगह एप्साइलन 1 ले लो एक सेट के लिए, P माइनस एप्साइलन 1 कोमा P प्लस एप्साइलन 1 सबसेट होना चाहिए किसका? M का। ओके, और एप्साइलन 1 एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, ये तो होता ही होता है। जब यही डेफिनेशन मैं M के ऊपर लगाऊंगा एंड N के ऊपर जब ये डेफिनेशन लगाऊंगा, ये होगा P माइनस एप्साइलन 2 कोमा P प्लस एप्साइलन 2 सबसेट लिया मैंने N का, और मैंने कहा कि एप्साइलन 2 भी ग्रेटर देन 0 है। ओके, आप चाहो तो भाई एप्साइलन 1 ले लो, आप चाहो तो एप्साइलन 2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो एप्साइलन डैश ले लो, एप्साइलन डबल डैश ले लो। मैंने क्या किया, सेट M के लिए एक अलग एप्साइलन सेलेक्ट किया, सेट N के लिए मैंने एक दूसरा एप्साइलन सेलेक्ट किया। ओके, और मैंने सपोज किया कि मान लिया इन दोनों का जो है ना, ये दो एप्साइलन्स जो है इनका मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, मैंने कहा कि सपोज दैट एप्साइलन इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ एप्साइलन 1 कोमा एप्साइलन 2 है। ओके, यानी ये जो एप्साइलन 1 है और ये एप्साइलन 2 है, इनका जो इन दोनों में जो मिनिमम है मैंने उसको एप्साइलन मान लिया। ओके, अब आप गौर करो, एप्साइलन स्मॉल पॉसिबल क्वांटिटी होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एप्साइलन क्या होती है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, पॉसिबल टू स्मॉल। इसी वजह से मैंने, ये मेरे पास एक क्वांटिटी थी, ये मेरी दूसरी क्वांटिटी थी, पहली क्वांटिटी का यूज़ पहले नेबरहुड के लिए किया, दूसरी क्वांटिटी का यूज़ दूसरे नेबरहुड के लिए किया। मैं जानता हूँ कि एप्साइलन जो होती है वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। ओके, हो सकता है इन दोनों में से भी कोई वेरी स्मॉल हो, इसीलिए मैंने दोनों का मिनिमम सेलेक्ट किया। ओके, देन अगर स्मॉल क्वांटिटी है तब मेरे पास रिजल्ट क्या होगा? देन बाय डेफिनेशन ऑफ NBD, देन तब मैं क्या कहूँगा भाई, तब मेरे पास कंसेप्ट निकल करके आएगा, अगर ये जो है दोनों में स्मॉल है तो मेरे पास होगा P माइनस के एप्साइलन कोमा P प्लस के एप्साइलन, ये पूरे तरीके से सबसेट हो जाएगा किसका? P माइनस एप्साइलन 1 कोमा P प्लस एप्साइलन 1 का, और P माइनस एप्साइलन 1 कोमा P प्लस एप्साइलन 1 सबसेट किसका है? M का है। देखो बेटा, गौर करना, ये छोटी क्वांटिटी है। क्या छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं आती क्या? नहीं आती क्या? एक सेट है मेरे पास ABC 1 2 3, एक सेट B है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये सेट A पूरे तरीके से B के अंदर नहीं आ रहा क्या? कब आ रहा है? जब ये छोटा है ना, तभी तो इसके अंदर आ रहा है। ओके, अर्थात इसका पार्ट है ना, सेट B का छोटा सा पार्ट है। मैं कह रहा हूँ कि एप्साइलन दोनों में से
मिनिमम क्वांटिटी है। सवाल पैदा होता है आपने एप्सिलॉन को मिनिमम क्यों लिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एप्सिलॉन को मैंने मिनिमम दोनों का इसलिए सेलेक्ट किया है कि एप्सिलॉन स्मॉल पॉसिबल क्वांटिटी होती है। ओके अगर एप्सिलॉन स्मॉल पॉसिबल क्वांटिटी नहीं होती तो ये वर्ड मैं नहीं लिख सकता था। अब अगर एप्सिलॉन जो है दोनों एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मिनिमम है तो इसका मतलब ये निकलता है कि p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन सबसेट होगा पहले वाले सेट के अंदर, और पहले वाला सेट है किसका सबसेट है, m का। सिमिलरली मेरे पास क्या होगा, एंड मैं क्या लिख सकता हूँ कि p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस के एप्सिलॉन ये सबसेट होगा p माइनस एप्सिलॉन 2 कोमा p प्लस एप्सिलॉन 2 का, और ये सबसेट होगा n का। अब एक बात बताओ भाई, ज़रा गौर करना, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। एक एलिमेंट जो है ये वाला जो सेट है, इंटरवल मान लो या सेट मान लो या पॉइंट मान लो, आपको समझाने के लिए है, ये वाला पॉइंट इस सेट के अंदर आ चुका, ये वाला पॉइंट दूसरे वाले सेट के अंदर आ चुका, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा क्या। यहाँ देखो आप, दो जो है ना, दो ए के अंदर है, दो जो है ना बी के अंदर भी है, तो जाहिर सी बात है दो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा भाई। वही कहना चाह रहा हूँ, ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल सबसेट है, छोटा सा पार्ट है एम का, और यही इंटरवल छोटा सा पार्ट है एन का। जब ये इंटरवल दोनों का पार्ट है तो कॉमन पार्ट भी तो होगा ना, होगा ना। सो दैट मैं क्या कहूँगा भाई, सो दैट p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस के एप्सिलॉन ये सबसेट होगा m इंटरसेक्शन n का। ओके क्लियर है ना। अगर ये m इंटरसेक्शन का n का सबसेट हो चुका देन बाय डेफिनेशन, तब क्या बोलूँगा मैं, देन बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। तब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर भाई, नेबरहुड की डेफिनेशन सीधी सीधी हो जाएगी कि m इंटरसेक्शन n इज एन बी डी ऑफ p, और यही तो प्रूफ करना था। देखो ना, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड पॉइंट, यही तो दिखाना था आपको, यही मैंने प्रूफ दे दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई ऐसी बात, भाई कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं मैथमेटिक्स में, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। मेरा नंबर है 7229985050। और हाँ, प्ले स्टोर के ऊपर मेरा एक एप्लीकेशन है जेड एकेडमी के नाम से, अगर कोई बच्चा उसको डाउनलोड करता है तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप डाउनलोड करो और 5 बच्चों को डाउनलोड कराओ तो आपका 1 साल का कोर्स मैं फ्री पढ़ाऊँगा। ओनली इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है 10 रुपीज़। आगे आपकी मर्जी है भाई, लेना चाहते हो तो लो, अदरवाइज एज यू विश। ओके बाय।